नमस्कार, मैं स्वाति मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का एक जहाज इजरायली सेना को चकमा देकर गाजा पहुंचने में कामयाब रहा और इजरायली सेना मुंह ताकती रह गई। आपको बता दें, 20 जंगी जहाजों के साथ इजरायली सेना ने गाजा पहुंचे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के 52 नावों में से 40 को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि 12 नाव वहां से गायब हो गए और इनमें से एक जहाज गाजा तक पहुंचने में कामयाब हो गया। बाकी 40 नाव और उनमें मौजूद सभी लोगों को इजरायली सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान क्या क्या हुआ, पूरा माजरा आपको विस्तार से बताएंगे। अगर न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इजरायली सेना ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की 40 से अधिक नावों को कब्जे में ले लिया है। गाजा जा रहे इन नावों में राहत सामग्रियां थीं। पहली बोट को बुधवार को रोका गया था, जिसमें कई मशहूर एक्टिविस्ट भी सवार थे। इन लोगों को इजरायली बंदरगाह पर ले जाया गया है। इनमें स्वीडन की मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी सवार थीं। उनके साथ साथ नावों में कई देशों के बड़े राजनेता और एक्टिविस्ट भी बैठे थे। पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद भी सवार थे। सभी लोगों को इजरायली सेना ने हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही मिकेनो नाम का एक जहाज अपनी लोकेशन ऑन ऑफ कर पीछे आ रहे इजरायली जंगी जहाजों को चकमा देकर गाजा पहुंच गया। कुल 12 जहाज इस फ्लोटिला में चले थे। 40 को इजरायली नौसेना ने अगवा कर लिया। ये बचे हुए 12 में से पहला जहाज है। इसका मकसद इजराइल की नाकाबंदी तोड़कर गाजा पट्टी में दाखिल होना था। बता दें कि इस बेड़ा में कई जाने माने लोग शामिल हैं, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के पोते मंडला मंडेला और कई यूरोपीय सांसद। ये लोग गाजा पट्टी की स्थिति को अपने आंखों से देखना चाहते थे और उनकी स्थिति से दुनिया को वाकिफ करवाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही नावों का ये काफिला गाजा के करीब पहुंचा, इजरायली नौसेना के जहाज जिनके ट्रांसपॉन्डर बंद थे उनके पास आए और कहा कि इंजन बंद कर दें, अन्यथा नाव जब्त कर ली जाएगी और उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। जहाजों पर लगे कैमरों से लाइव प्रसारण हो रहा था, जिनमें कार्यकर्ता फ्री फलस्तीन के नारे लगाते और गाजा के लोगों के लिए एकजुटता दिखाते नजर आए। वहीं कुछ जहाजों पर संगीत भी बज रहा था और माहौल थोड़ा सहज दिख रहा था। फ्लोटिला के आयोजकों ने टेलीग्राम पर एक बयान जारी कर कहा, अल्मा, सिरियस और अदारा जैसी कई नौकाओं को इजरायली सेना ने अवैध रूप से रोका और चढ़कर कब्जा कर लिया। फ्लोरिडा नामक नौका को जानबूझकर समुद्र में टक्कर मार दी गई, जबकि अन्य पर पानी की बौछारें दागी गईं। कार्यकर्ताओं के अनुसार नौकाएं गाजा के तट से करीब 70-80 समुद्री मील, लगभग 130 किलोमीटर दूर थीं, जब इजरायली नौसेना ने उन्हें घेर लिया। ग्रेटा थनबर्ग अल्मा नौका पर सवार थीं, जिसे सबसे पहले रोका गया। इस कार्रवाई में स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग सहित सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें थनबर्ग को सैनिकों के बीच फर्श पर बैठे हुए दिखाया गया है। मंत्रालय ने कहा, इजरायली नौसेना ने फ्लोटिला को सुरक्षित रूप से रोका है और यात्रियों को अश्केलोन बंदरगाह की ओर ले जाया जा रहा है। इजराइल की इस घटिया हरकत के बाद समूचे यूरोप से लेकर ट्यूनीशिया तक लोगों का गुस्सा उबल पड़ा है। ग्रेटा और उसके साथियों के अपहरण के बाद लाखों लोग सड़कों पर हैं। इटली में ट्रेन ठप है। ईस्ट अफ्रीका, कोलंबिया और मैक्सिको सिटी तक विरोध प्रदर्शनों की आग पहुंच चुकी है।